कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। कि 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नजरिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था और इसका नाम रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इसका इलेक्शन क्यों लेना देना नहीं है? क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि इलेक्शन में तो हर कैंडिडेट को 95 लाख से ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकता, ठीक है ना। और जो एमएलए है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता, वो भी वाइट में खर्च करेगा। तो ये तो सारा वाइट का पैसा था, तो ये तो वहां जा ही नहीं सकता। तो ये तो इलेक्शन से कुछ ताल्लुक ही नहीं है इसका। इट्स अ बॉन्डिंग। ये तो बॉन्ड करना था अपने आप को नजदीकी, क्योंकि जो भी पैसा देगा वो टेलीफोन करके बात भी कर सकता है, राइट। उसकी बात भी सुनी जाएगी, उसके काम भी होंगे। तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी है। तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो क्वो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को कि किस तरीके से बीजेपी ने, ये तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए। इसको गलत ठहराया था और तब से अब तक हम लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का विरोध करते आए हैं। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस स्टैंड पर एक तरह से मोहर लगा दी है। ये गैर पारदर्शी इसलिए है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, इसकी जानकारी वोटर को नहीं मिलती। उस कंपनी को इस एवज में सरकार ने या सत्तारूढ़ दल ने क्या सुविधाएं दी, क्या ठेके दिए, क्या टेंडर दिए, इसकी जानकारी नहीं मिलती। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं और यह भी फिर से दोहराना चाहते हैं कि 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम ये मांग करते हैं कि एसबीआई तुरंत ये सारी जानकारी सार्वजनिक पटल पर रखे, उसको पब्लिक करे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। हमें एक भय और है, हमारा भय यह है कि शायद यह सरकार ऑर्डिनेंस के रास्ते पे जाकर इस सुप्रीम कोर्ट के स्वागत योग्य फैसले के विरुद्ध कोई काम न करे। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जानने का अधिकार है आरटीआई के तहत तो नागरिकों को मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया है कि जो 19(2) के तहत अगर रोक नहीं है तो जानने के अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है।